being a empowered woman, आप क्या कहेंगी? जुगन साहिबा, मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स में बहुत फ्यूचर है और ये टाइम आजकल ये वक्त है जब पाकिस्तानी ख़वातीन को आगे आना चाहिए। हमारे पास हमारी नेबरिंग कंट्री की सानिया मिर्ज़ा की मिसाल है कि वो टेनिस की इस वक्त टॉप लेवल की प्लेयर हैं और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। फाइनेंशली इस वक्त बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत अमीर स्पोर्ट्स वूमन हैं और सिर्फ ये है कि लगन की ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तानी ख़वातीन ज़रूर स्पोर्ट्स के अंदर आएँ, लेकिन जब स्पोर्ट्स के अंदर आएँ तो फिर एक जुनून की सूरत में आएँ, ये सोच के ना आए कि जी कम्प्लेक्शन ख़राब हो जाएगा या बच्चे, क्योंकि बाकी मेरी ये अपना ईमान ये है कि हर चीज़ अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दी है। तो ये नहीं स्पेशली कह सकते कि स्पोर्ट्स वुमेन के बच्चे नहीं हो सकते या स्पोर्ट्स वुमेन का। एट द एंड ऑफ द डे अच्छी भली लड़कियां जो जॉब कर रही होती हैं, बड़ी सॉलिड पोजीशंस में होती हैं, काम में नौकरियां छोड़ के घर बैठ जाती हैं कि हमारे ससुराल में इजाज़त नहीं है, तो ये भी तो एक इशू है ना। तो एक लड़की जो स्पोर्ट्स में आउट देयर ऑल द टाइम, मर्दों के साथ भी इंटरेक्शन, खवातीन के साथ भी, नो डाउट वेयरिंग शलवार कमीज, अपनी सारी रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखना, लेकिन लोग तो करते हैं। औरतों के लिए तो बड़े मसले हैं इस मुल्क में। बिल्कुल हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि स्टेडफास्ट रहने की ज़रूरत है, लगन मेहनत करें। और मेरे अपने घर में भी आई विल बी ऑनेस्ट कि जब मैंने कुछ, क्योंकि मुझे तो एक आजकल की जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं, इतने लिबरल ज़माने में वो पैदा हुई हैं और स्पोर्ट्स परसू करी हैं। मेरे टाइम पे तो मजलिस शूरा था, मेरे टाइम पे तो कई दफ़ा मुझ पे पाबंदी लगती थी, लेकिन आप यकीन करें कि पाकिस्तान में लोग बहुत हुब्बुल वतन हैं। मेरे टाइम पे जनरल ज़ियाउल हक थे प्रेसिडेंट, और जब उन्होंने देखा, ये वो दौर था जब हॉकी टीम के ऊपर भी पाबंदी थी। और जुगन साहिबा, ये वो टाइम है जब मैं एक दफ़ा गई और मैंने जब वर्ल्ड टाइटल जीता और मैंने एक परफॉर्मेंस दिखाई है, तो ख़ुद जो पाकिस्तान के जितने कंजर्वेटिव आदमी थे, जो मजलिस शूरा थे, उन्होंने फिर मुझे खुद इजाज़त दी कि नहीं भाई, अगर आपने अचीव करके आना है, बिकॉज अगर आपने वहाँ जाके लास्ट पोजीशन में आना है तो उस वक्त उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप लास्ट पोजीशन में आएंगे तो फिर आखिर में टॉप पे जाएंगे। और आप कम से कम हमें रिप्रेजेंट तो कर रही हैं, अगले तो पूछते ही नहीं है पाकिस्तान को, तो आपको तो इनवाइट किया जा रहा है। जी, और सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है जुगन साहिबा, औरत के लिए यही पैगाम है कि हिम्मत ना हारें, अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें, क्योंकि स्पोर्ट्स के अलावा वैसे भी हमारे मुल्क में औरत के लिए एक ज़िंदगी गुजारना एक चैलेंज है। और आपने एज अ सिंगल पेरेंट, इफ यू डोंट माइंड माय सेइंग, अपनी बेटी को रेज किया है और माशाल्लाह शी इज डूइंग वेरी वेल एज अ लॉयर। जी बिल्कुल। तो एक वो जो कहते हैं ना कि सिंगल वुमेन के, जिस तरह मुझे याद है कि अंटिल आई गॉट मैरिड टू फैसल, बीइंग अ सिंगल पेरेंट माई सेल्फ, वैसे तो मैंने कहा था हम ये बात किसी और दिन करेंगे एज अ सेपरेट टॉपिक, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ी दे, डिवोर्स हो जाती है या हस्बैंड की डेथ हो जाती है और आप अकेले हो और आपको अपने बच्चे को पालना है, तो डरे ना। जी बिल्कुल। तो इस पे भी अगर थोड़ा सा आप मैसेज दे दें, फिर मैंने करप्शन की तरफ। हिम्मत नहीं हारे, मेरे लिए ज़िंदगी हर एक दिन एक जंग है। हर दिन अगर मैं ये कहूँ कि बड़ा आसान रहा है, लेकिन मैं ख़वातीन के लिए ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हिम्मत मत हारें, अल्लाह पे भरोसा रखें। ये एक फ़ैसला कर लें कि आपने चलना अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पे है। आपके कंधों पे पूरी विमेन की इज़्ज़त है, तो आपने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्डक्ट करना है। अल्लाह पे भरोसा रखें, मेहनत करें, लगन के साथ मेहनत करें और अपने खातून होने का कभी फ़ायदा ना उठाएं। आप जब दुनिया में निकल आएँ, मर्दों के साथ बराबरी में अपनी काबिलियत का मुकाबला करें। तो कई दफ़ा नादानिस्तगी में ख़वातीन, कई दफ़ा अपने वुमनहुड का कई दफ़ा एडवांटेज लेना, और ये तो तय रहा कि ज़िंदगी आपके लिए कांटे ही कांटे हैं, लेकिन मर्द तो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे ही, कम से कम आप खुद तो